रेलवे ने एक सर्कुलर जारी किया 26/6/2020 को, यानी 26 जून को। यह सर्कुलर विशेषकर स्टैंड बाई कैंडिडेट्स के लिए जारी किया गया। चूँकि रेलवे भर्ती बोर्ड बेंगलोर ने रेलवे बोर्ड दिल्ली को लिखा था कि स्टैंड बाई कैंडिडेट्स को लेकर कोई स्पष्ट पॉलिसी क्लियर किया जाए, लेकिन एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और उस कॉन्फ्रेंस में स्टैंड बाई कैंडिडेट्स को लेकर के किसी प्रकार का स्पष्ट पॉलिसी नहीं आई। यहाँ पर एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है। एक्चुअली समस्या यहाँ है कि 50% जो कैंडिडेट्स लिए गए ALP और टेक्नीशियन में, जिसका नोटिफिकेशन जनवरी 2018 का था, उसमें जो 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स स्टैंड बाई के रूप में हैं, जिनका कागजात सत्यापन के साथ साथ मेडिकल की प्रक्रिया भी पूरी कर दी गई। इसके बावजूद भी अभी तक उनके संदर्भ में उन्हें क्या किया जाएगा, कब लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, कुछ भी प्रोसीजर स्पष्ट नहीं है। यहाँ सिर्फ बताया गया कि ऑन द बिहाफ ऑफ रिप्लेसमेंट पैनल और नॉन ज्वाइनिंग। तो नॉन ज्वाइनिंग कंडीशन कितना आते हैं, मान लिया जाए कोई नॉन ज्वाइनिंग कंडीशन नहीं आता है तो इसके बाद लिखा जाता है कि स्पेशल इंडेंट में जाएगा, स्पेशल रिक्वायरमेंट में जाएगा, तो कुछ भी क्लियर नहीं है। तो क्या जो लोग रिटायरमेंट करेंगे उनके जगह पर भी लिया जाएगा? कोरोना महामारी के कारण समस्याएं पैदा हुई हैं। कई वर्षों से लोग जो अभ्यर्थी हैं वे तैयारी कर रहे थे। बहुत कम मार्जिन से भी लोग स्टैंड बाई में फंसे हुए हैं। स्टैंड बाई क्या कहा जाए, चूँकि कहीं कहीं तो समस्या आ गई है, PWD के सीट्स बढ़ा दिए गए और बढ़ाने के कारण अचानक बढ़ा दिए गए, जिसके कारण जो मेन में भी थे वो थोड़े थोड़े मार्जिन से नीचे चले गए। तो यहाँ पर सरकार को और रेलवे को, खास करके रेलवे को स्पष्ट पॉलिसी उत्पन्न बताने की ज़रूरत है और यहाँ पर अभ्यर्थियों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। चूँकि अगर स्पष्ट रूप से आप जवाब नहीं मांगते हैं रेलवे बोर्ड से या दबाव नहीं बनाते हैं तो फिर धरे के धरे रह जाएगा सब कुछ होने वाला नहीं है। तो आइए मैं देखता हूँ क्या कह रहा है कि RRB, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, RRB have to publish the result for document verification equal to 1.5 times of the community category wise notified modified vacancies. This means that the result of DV will be 50% more over and above the total number of community category wise notified modified vacancies. This result should be published roll number wise and not मेरिट वाइज। ठीक है, यानी यहाँ पर पहली बात कहेगी कि 50% जितनी वैकेंसी है उससे 50% एक्स्ट्रा, ठीक है, पहली बात है, लिया जाएगा, कम्युनिटी वाइज भी और ट्रेड वाइज भी, यानी कैटेगरी वाइज भी। अच्छी बात है, चलिए वो ले लिया गया। कहता है बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ DV एंड मेडिकल द फाइनल रिजल्ट शुड बी पब्लिश्ड। और 1 गुना जो लेना था वो फाइनल रिजल्ट DV और मेडिकल के बाद 1 गुना तो ले लिया गया। विच शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कम्युनिटी कैटेगरी वाइज मोटिफाइड वैकेंसीज। ठीक है, इट इज़ फर्दर क्लेरिफाइड दैट मेंटेनिंग ऑफ 50% स्टैंड बाई लिस्ट एट ऑल टाइम्स इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ कहा जा रहा है कि 50% जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स हैं स्टैंड बाई हैं वो हमेशा के लिए ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात है, ज़रूरत वो 50% जो रह गया, यानी जो स्टैंड बाई में बच गया सो बच गया, वो 50% रहे, 40% रहे, 30% रहे, 20% रहे। रेलवे कह रही है कि हमें 50% रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर कम भी रहता है तो रह सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर जो पर पैरा 1 एंड एबव वाइट एवर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रिमेन इन स्टैंड बाई लिस्ट। ठीक है, लेकिन जो स्टैंड बाई में रह जाते हैं, मान लिया जाए कि 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट लिए गए, 20% इम्पैनल हो गए मेन वालों के साथ, यानी मेन पैनल में चले गए, बच गए 30%। तो ये जो 30% बच गए, ये 30% को रेलवे कहता है कि स्टैंड बाई में रिमेन बना रहेगा। लेकिन रेलवे बोर्ड बेंगलोर ने यही तो पूछा था कि 30% जो एक्स्ट्रा है इसके लिए कुछ पॉलिसी क्लियर कीजिए।
या यदि नहीं भी पूछा था या उसने क्या पूछा था हमें मतलब नहीं है, एक कैंडिडेट्स को कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये 30% जो कैंडिडेट्स रिमेन बच गए स्टैंड बाई में, इनका सिलेक्शन कैसे होगा, कब तक होगा, कितने दिनों में होगा और कब तक इनको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, ये पॉलिसी क्लियर करने की ज़रूरत है। कहता है कि द लिस्ट ऑफ स्टैंड बाई, लेकिन यहाँ पर एक बात और मेंशन करना है कि लिस्ट शुड बी मेंटेन एज स्टैंड बाई लिस्ट फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट इफ एनी। यहाँ पर कहा गया है कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट इफ एनी, तो फ्यूचर रिक्वायरमेंट मतलब किस बेस पे, कौन सा रिक्वायरमेंट, क्या एक्स्ट्रा जो रिटायर करेंगे उनके जगह पर, या 30-55 का रूल जो लागू है उसके जगह पे, या किस तरह का मतलब वैकेंसीज जो न्यू वैकेंसीज जो क्रिएट होंगे और उनको कब तक, कितने दिनों तक उन्हें जो है इम्पैनल कर लिया जाएगा। तो फ्यूचर रिक्वायरमेंट इफ एनी की बात जो आती है इसको क्लियर करने की ज़रूरत है और स्टैंड बाई को लेकर के स्पष्ट पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि हम इस तरह से स्टैंड बाई को लेंगे, इस तरह से स्टैंड बाई का सिलेक्शन होगा, इस प्रकार से इतने दिनों में हम स्टैंड बाई कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट कर लेंगे, ज्वाइनिंग दे देंगे। ये पॉलिसी स्पष्ट करनी चाहिए रेलवे बोर्ड को, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ऑल ओवर इंडिया के अभ्यर्थी परेशान हैं। तो मैं पूरी स्टैंड बाई ALP हो अथवा टेक्नीशियन हो, सारे स्टैंड बाई कैंडिडेट्स जिनका DV और मेडिकल हो चुका है सफलतापूर्वक, उनसे अपील करता हूं कि इसके लिए एकजुटता दिखाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बात को गौर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हाउएवर इवन आफ्टर कॉलिंग 50% एडिशनल स्टैंड बाई कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज मेंशन्ड इन पारा एबव, इफ देयर इज अ शॉर्टफॉल इन मेकिंग ऑफ द फाइनल रिजल्ट एज पारा 2 above the RRB shall conduct second DV which will be equal to 1.5 times the number of shortfall। देखिए ये कह रहा है कि यदि घटता है, आपको फिर से रिक्वायरमेंट आता है तो आप उस कट ऑफ को घटा करके भी आप DV और मेडिकल के लिए कैंडिडेट्स को बुलाएं, और घटता है तो और भी बुलाएं, और बुलाते बुलाते आप वहाँ तक जाएं जहां तक उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मतलब जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है वहां तक जाइए और आप DV और मेडिकल कराइए। ये लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं आप। पहले आप ये बता दीजिए कि जो बच गए हैं 50% एक्स्ट्रा से, जो 30% एक्स्ट्रा बच गए हैं, इनको क्या किया। मुख्य रूप से खास करके टेक्नीशियन की चर्चा मैं करूंगा। टेक्नीशियन में मात्र 30% लगभग ही स्टैंड बाई मिल पाए हैं, 50% मिला भी नहीं है। बहुत सारा पोस्ट NEC चला गया है, नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। तो जो 30% एक्स्ट्रा जो थे, इसमें भी 10% इम्पैनल हो गए, तो 20% बच गए। इनके लिए कौन सी पॉलिसी है, इस पॉलिसी पर बात करने की आवश्यकता है। इस पॉलिसी को लेकर के रेलवे बोर्ड दिल्ली को स्पष्ट पॉलिसी बताने की ज़रूरत है, और कब तक कैंडिडेट्स को इम्पैनल किया जाएगा, किस बिहाफ पर इन्हें सेलेक्ट किया जाएगा, और कब तक इन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा अथवा इन्हें इम्पैनल किया जाएगा। कम से कम इसको लेकर के एक नोटिस जारी करने की ज़रूरत है, ताकि कैंडिडेट्स जो परेशान हो रहे हैं परेशान ना हों, उन्हें एक तसल्ली मिल जाए। रेलवे बोर्ड को अविलंब इस पर कार्रवाई करते हुए एक क्लियर पॉलिसी देने की ज़रूरत है कि हम इतने दिनों में आपको कर लेंगे। चूँकि आप छोड़कर जा नहीं सकते, क्योंकि आपने DV करवा लिया, मेडिकल करवा लिया, अभ्यर्थियों ने लगातार सारे परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हुए आए। लॉकडाउन के कारण काफ़ी अभ्यर्थी के साथ साथ उनके परिवार परेशान हैं, तो अब न्यू वैकेंसी में भी आना पॉसिबल नहीं है। NTPC ग्रुप D उधर ए है, क्लियर अभी कुछ है नहीं, तो वैकेंसी तो क्रिएट होगी। तो क्या हर वैकेंसी को जो क्रिएट होगा उसको रीस्ट्रक्चरिंग किया जाएगा, अथवा कुछ प्राइवेट लोगों से या कॉन्ट्रैक्ट पर देकर काम करवाया जाएगा? क्या इस प्रकार की पॉलिसी बनाई जाएगी? यदि ज़रूरत है तो उस स्थान पर जो स्टैंड बाई में लोग हैं, जो 30% एक्स्ट्रा बच गए हैं, उन्हें लेने के लिए सरकार रेलवे बोर्ड को अविलंब किसी प्रकार की दिशा निर्देश के साथ एक नोटिफिकेशन, एक सर्कुलर जारी करने की आवश्यकता है। मैं पूरी तरह से स्टैंड बाई में पूरे इंडिया के जितने भी कैंडिडेट्स हैं ALP और टेक्नीशियन, यानी जनवरी 2018 के विज्ञप्ति में जितने भी विद्यार्थी, जितने भी अभ्यर्थी स्टैंड बाई में हैं, उन सब से अपील करता हूं कि ये जो सर्कुलर 26 जून को जो आया है रेलवे बोर्ड के द्वारा, इससे आपको
आगे चलकर एक समस्या क्रिएट हो सकती है, समस्या खड़ा हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ भी स्पष्ट पॉलिसी क्लियर नहीं है। जनवरी 2018 के नोटिफिकेशन में रिप्लेसमेंट पैनल की बात की गई है और एनी अदर रिक्वायरमेंट की बात की गई है। तो रिप्लेसमेंट पैनल किस किस बेसिस पर, किस किस बिहाफ पर आएगा, इसके लिए रेलवे को स्पष्ट पॉलिसी देनी होगी। और दूसरी बात, मैं आप सबों से ऑल ओवर इंडिया स्टैंड बाई जितने भी लोको पायलट या टेक्नीशियन के कैंडिडेट्स हैं, सबों से हम अपील करना चाहते हैं कि आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दूसरी बात, हमारे सुझाव, हमने जो कहा है, हम जो कह रहे हैं, हम जो सुझाव दे रहे हैं, हमारे सुझाव से आप सहमत हैं या नहीं हैं, इस पर भी आप कमेंट करें और अपने सुझाव भी दें। क्योंकि जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक आप रेलवे बोर्ड को बता नहीं पाएंगे, अपनी समस्या बता नहीं पाएंगे। एक अकेले का चीज़ नहीं है, अकेला का चीज़ नहीं है, 2 4 10 लोग ये नहीं कर सकते। इसलिए ये जो सर्कुलर जारी हुआ है, इस सर्कुलर के बिहाफ पर हमें एकजुट होकर के रेलवे से कहना होगा कि आप हमें स्पष्ट पॉलिसी दीजिए कि कब तक लेंगे आप, रिप्लेसमेंट कब तक आप दे रहे हैं, आप रिप्लेसमेंट किस किस बिहाफ पर देंगे, स्पेशल रिक्वायरमेंट इंडेंट वो कैसे क्रिएट होते हैं और किस आधार पर हमें आप लेंगे। तो ये स्पष्ट पॉलिसी रेलवे बोर्ड से आपको मांगनी होगी और रेलवे बोर्ड को देना होगा। और मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करें और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अपने सुझाव भी दें, एकजुट हो जाएं ऑल ओवर इंडिया के, चूँकि ये एक का नहीं है, ऑल ओवर इंडिया के स्टैंड बाई कैंडिडेट्स जो हैं वो एकजुट हो जाए। रेलवे बोर्ड के इस पॉलिसी से हम सभी विद्यार्थी परेशान हैं और ये हमारे हक की पॉलिसी नहीं है। मैं सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध करता हूं कि आप अपने फ्रेंड्स के बीच व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, या जहां भी जो भी सर्कल है वहां आप रेलवे की इस पॉलिसी के खिलाफ एक आवाज़ मजबूत करने के लिए हर जगह इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सेंड करें, ताकि हम एक दबाव बना सकें। हमें किसी प्रकार के गैरकानूनी कार्य में सम्मिलित नहीं होना है। बिल्कुल लीगल तरीके से और विनम्र भाव से हम रेलवे के साथ एक बेहतर संबंध स्थापित करते हुए अपने हक की मांग करेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और रेलवे को हमारी बात सुननी होगी। कृपया वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।